नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश लेकर मैं हूं आपके पास संदीप निरंजन सरकार। और सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि अडानी का मामला क्या है। अडानी का पैसा गया तो कहाँ गया। सीएम भूपेश ने कहा कि इसके बारे में उन्हें जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। बड़ी चतुराई से अपने शासनकाल के भी समय को जोड़ लिया। देश आजाद हुआ 1947 में, लेकिन जो 5 साल है 47 से 52, एक प्रकार से सभी दल उसमें शामिल थे। चुनाव तो पहली बार 1952 में हुआ और 52 से यदि 70 साल जोड़ेंगे तो 2022 होता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जनता दल का, भाजपा जेडीएस की सरकार का और खुद के जो 8 साल हैं, ये तो 2023 हुआ ना, तो अपना भी 8 साल उसमें जोड़ लिए हैं। यदि 52 से यदि जोड़े 70 साल तो 2022 होता है। तो ये 70 साल में मतलब अपने जो 21 साल के कार्यकाल है उसको भी वो लोग जोड़ लिए हैं। तो सब अपना हिसाब भी बता रहे हैं। बताना चाहिए कि अडानी का मामला क्या है, जो लेटेस्ट है। अडानी को पैसा गया तो गया कैसे, जो राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। जो नहीं है वो इन सवालों को क्या जवाब देंगे। आज दुनिया में जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है, शास्त्री जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, राजीव जी नहीं है, नरसिम्हा राव जी नहीं है। और सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी का जमकर घेराव किया और कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं को प्रधानमंत्री याद आ रहे हैं। बीजेपी नेता पीएम से मिलने 5 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं। 4 साल में बीजेपी को सुध नहीं थी। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में बीजेपी के लोगों ने कभी चर्चा नहीं की। अब 20 क्विंटल धान खरीदने का फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है तो उसे रोकने के लिए बीजेपी नेता पीएम से मिलने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के विधायक लोग प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं 5 तारीख को। मतलब 4.5 साल उनको छत्तीसगढ़ की सुध आई नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने, क्योंकि छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चर्चा नहीं की। जब हमारा चावल नहीं ले रहे थे तब मैंने कहा था कि चलो, तब नहीं गए। अब क्या वो 20 क्विंटल धान खरीदने का जो फैसला छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है उसे कैसे रोकना है, इसलिए जा रहे हैं क्या? जो या फिर अभी सर्वे करा रहे हैं गरीब लोगों का आवास, जो जनगणना के कारण भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराया, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं कराया और उस कारण से वंचित जो लोग हैं उसको आवास मिले, इसके लिए जो सर्वे शुरू किए हैं 1 अप्रैल से, उसके विरोध में जा रहे हैं। या आरक्षण जो राज्यपाल के यहाँ राजभवन में अटका हुआ है उसे और कैसे रोका जा सकता है, इसे बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में चर्चा करने तो नहीं जा रहे हैं। यदि गए होते तो बहुत सारे मुद्दे थे। हमने जो कोयले की जो लेवी है 4100 करोड़ भारत सरकार के पास रुका हुआ है, या रॉयल्टी अभी तक के लगातार 2014 के बाद एक बार भी नहीं बढ़ा है, उसके बारे में कितने बार उन लोगों से कहा। जीएसटी का पैसा है, सेंट्रल एक्साइज का पैसा है, उसके लिए ये लोग जा नहीं रहे हैं। ये केवल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, व्यापारी हो, इसके लिए जो हमने फैसला किया है उसे कैसे रोकें, शायद इसलिए जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आजकल एक वीडियो आजकल जारी हुआ है जिसमें 70 साल में कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में पहाड़ी कोरबा दंपत्ति की भूख से मौत हो गई, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जशपुर जिले के बगीचा थाना के अंतर्गत एक पहाड़ी कोरबा दंपत्ति ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ
रोजगार के अभाव में और भूख के कारण फांसी पर झूलकर अपनी प्रिय लीला समाप्त करना, यह अत्यंत ही छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए शर्मनाक, लज्जाजनक। किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होती है वे अपने नागरिकों को भय और भूख से मुक्त रखें, लेकिन दुर्भाग्य है यहां के हमारे पहाड़ी कोरवा आदिवासी भाई, जहां पर रोजगार नहीं है और भूख के कारण खाद्यान्न उनको नहीं मिल पा रहा है। जशपुर जिले के बगीचा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सांबरबार में सामूहिक आत्महत्या को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। यह समिति संबंधित स्थानों का शीघ्र दौरा कर इस घटना से संबंधित तथ्यों का अन्वेषण कर अपनी रिपोर्ट पार्टी को सौंपेगी। बता दें कि समिति के सदस्य नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष राम विचार नेताम, पूर्व सांसद कृष्ण कुमार राय, प्रदेश सदस्य संजय श्रीवास्तव, संभागीय प्रभारी सरगुजा कृष्ण कुमार राय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुनील गुप्ता, जिलाधीक्षक जसपुर रायपुर रायमुनि भगत समेत ये लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सभी 14 विधायक 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सभी 14 विधायक दिल्ली जाएंगे और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय में बीजेपी विधायकों से मुलाकात करने के लिए समय सुनिश्चित कर दिया गया है। खाद्यान्न योजना मामला, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन समेत केंद्रीय योजनाओं की पूरी जानकारी पीएम को दी जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में भारी भ्रष्टाचार है। प्रदेश में 16 लाख परिवार आवास से वंचित है। गरीबों के साथ छत्तीसगढ़ सरकार अत्याचार कर रही है। प्रयास हम करेंगे इन सारी चीजों से प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाए। हितग्राही मूलक योजना है, जनहित की योजनाएं हैं। अब जैसे जल जीवन मिशन तो भारत सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश में जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार, लोगों को घर घर तक पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना है, लेकिन उसमें भी करप्शन छत्तीसगढ़। अभी डॉक्टर रमन सिंह जी ने खाद्यान्न का मामला उठाया था, उसमें जिस प्रकार से सरकार का उत्तर आया, छत्तीसगढ़ सरकार का, वो आश्चर्यजनक। गरीबों का चावल भी ये सरकार डकार देगी, गरीबों जो खाद्यान्न है वो डकार देगी। 600 करोड़ से ज्यादा का गोलमाल उसमें हुआ है, घोटाला हुआ है। तो ये जो सारे विषय हैं, गरीबों का चावल भी जो सरकार नहीं छोड़ पा रही है। कानड़ गांव निवासी बद्रीलाल खजूरिया खाते अपनी बहू और पोता पोती को अपनी बाइक पर लेकर आ रहा था। गोविंदा जोड़ सारंगपुर रोड पर एक कार से आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बद्रीलाल की बहू की मौके पर ही मौत हो गई। बद्रीलाल गंभीर रूप से घायल हो गया है। बद्रीलाल व बहू दोनों को आगर जिला चिकित्सालय इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बद्रीलाल की बहू को मृत घोषित कर दिया। थोड़ी देर बाद बद्रीलाल ने भी दम तोड़ दिया। बद्रीलाल की बहू का पोस्टमार्टम रविवार को ही कर दिया गया है। पोस्टमार्टम में शव परिजनों को सौंप दिया गया है। तस्वीरें कन्नड़ की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और हादसे में यहां पर एक की मौत भी हुई है, जबकि घायल भी यहां पर बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक परिवार बाइक से जा रहा था, तभी एक कार से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें महिला की मौत हो गई। बुरहानपुर में इच्छेश्वर हनुमान मंदिर समिति ने पत्रकार वार्ता की और बताया कि आने वाली 5 तारीख को इच्छेश्वर हनुमान जन्मोत्सव पर समिति भगवान को चोला उड़ाकर आरती करेगी और 6 अप्रैल को शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इस दौरान निशा वारुड़े और हारून खान भजनों की प्रस्तुतियां देंगे और कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत विश्व में शांति के लिए इच्छेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना की जाएगी।
बुरहानपुर से आपको खबर बता रहे, मंदिर समिति ने वार्ता की है। उच्चेश्वर हनुमान जन्मोत्सव पर ये आयोजन, बात कही है हनुमान जयंती पर बाइक रैली भी निकाली जाएगी। और मंदिर समिति ने पत्रकार वार्ता करते हुए इसकी जानकारी दी है। जानकारी में बताया कि उच्चेश्वर हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजन होगा और हनुमान जयंती पर बाइक रैली भी निकाली जाएगी। बता रहे हैं यहाँ पर इस वर्ष भी श्री चमत्कारी इच्छेश्वर हनुमान जी जन्मोत्सव कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। विश्व शांति हेतु जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अड़ोसी पड़ोसी देशों में उथल पुथल मची है, आप देखेंगे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे रूस या यूक्रेन हो, तो हम जो इच्छेश्वर हनुमान मंदिर ट्रस्ट है उनने सोचा है कि क्यों ना विश्व शांति हेतु भगवान चमत्कारी इच्छेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना करें। तो उस हेतु उसी तारतम्य में यहाँ वाहन रैली का आयोजन 5 अप्रैल को बुधवार 12 बजे गणपति मंदिर से रखा गया है। कोरिया के बैकुंठपुर में प्रेस काउंसिल ऑफ कोरिया ने शिखा ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें प्रेस काउंसिल के पदाधिकारी और सदस्यों के अलावा शहर के युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और रक्तदान किया। बता दें कि शिखा ब्लड बैंक को 1 साल पूरे हो गए हैं। तो बैकुंठपुर की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है और शिखा ब्लड बैंक को 1 साल पूरे हुए हैं, जिसको लेकर यहां पर ब्लड बैंक का आयोजन किया गया। प्रेस काउंसिल ऑफ कोरिया ने यह आयोजन किया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और समाज सेवा के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए ब्लड डोनेट किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैकुंठपुर की है, जहां पर प्रेस काउंसिल ऑफ कोरिया ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है और रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, रक्तदान किया है और शिखा ब्लड बैंक को 1 साल पूरा हुआ है, उसको लेकर डोनेशन कैंप लगाया गया। छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का शुभारंभ हो चुका है। टीम को मुख्यमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। साथ ही छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए देने का भी शुभारंभ किया था। इन मुद्दों को लेकर हमारी ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने नवागढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा दयालदास बघेल ने, आपको सुनाते हैं। विधानसभा के पूर्व विधायक दयाल हमारे साथ मौजूद है। आज राज्य सरकार जो है आर्थिक सर्वेक्षण करा रही है, इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया? क्या वो आर्थिक सर्वेक्षण वो कराएगा, ये सब उसका पूरा नौटंकी है। और आवास के नाम से ये जो बोल रहा है, कहाँ आवास दे पाएगा? इतने लोगों का जो पेंडिंग पड़ा है 16 लाख आवास। एक चुनाव नजदीक है, इसलिए पूरा नौटंकी कर रहा है। सर्वेक्षण से ही जो बचे हुए हैं आवास से, जो आवाज के लायक जो अभी नहीं है, तो उनको सर्वेक्षण में उनको पात्र मिलेगा, तो वो पात्र को भी वो राज्य सरकार उनको आवाज दिलाएगी। कुछ नहीं है, ये तो सन 11 से है। वो 11 वालों का भी नाम जो सूची में उनका नहीं बना है, तो ये सर्वेक्षण जो है सिर्फ इनका नौटंकी है। वो आवास दूंगा, ये सब सर्वेक्षण करेगा, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है चुनाव के नाम से, करना कुछ नहीं है इसको। आज से जो है बेरोजगारी भत्ता के लिए 2500 रुपये बेरोजगारों को, ठीक है। 4.5 साल का बेरोजगारी भत्ता कौन देगा? और वो भी बेरोजगारी भत्ता कितने लोगों को देगा? उस समय तो घोषणा किया था, तो नहीं ये सब ये लगेगा करके बोला था। और आज बेरोजगारी भत्ता 4.5 साल पुराना कौन देगा? देना 4.5 साल पुराना बेरोजगारी भत्ता को, तो समझ में आएगा। सिर्फ एक प्रकार से चुनाव नजदीक है। दारू को बोला था बंद करूंगा। आज क्या आप प्रदेश में भेज करके नाटक कर रहा है।
और दारू हो रहा है क्या बंद, कि एक दुकान बंद कर रहा है। ये इनका जितना भी है सिर्फ वही है, नौटंकी कर रहा है चुनाव में। चुनाव में जैसे पिछले साल जीत गया चुनाव में झूठ बोल करके, वही अपना रहा है। अभी बात कर रहे थे नवागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक जो है उनसे चर्चा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के जो ₹20 बेरोजगारी भत्ता दे रही है, उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के लिए 4 महीने बचे हैं, उससे लेने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ₹25 दे रहे हैं। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्या न्यूज, रायपुर। तो गांधी मैदान में स्थित ऐतिहासिक कांग्रेस भवन की मरम्मत के बाद लोकार्पण किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कई नेता मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये हम सबकी धरोहर है, हम सब ने यहाँ से अनेकों राजनीतिक गतिविधियां संचालित की है। ये भवन कांग्रेस की अनेकों घटनाक्रम का साक्षी रहा है। साथ ही मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि नया कांग्रेस भवन कार्यकर्ताओं की मेहनत और सहयोग से प्राप्त हुआ है। भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रही है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये तो अप्रैल फूल है, आपने वादा क्या किया था और पूरा क्या किया है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। 1 अप्रैल को जो घोषणा की थी, लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाते हैं, एक दूसरे को मजाक करते हैं। छत्तीसगढ़ में 19 लाख पंजीकृत युवा है और आपने 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात अपने जन घोषणा पत्र में की। कम से कम 3000 करोड़ रुपए के बजट यहां पर रखा जाएगा, तब आप ये सब कर पाओगे, पर आपने सिर्फ 2500 करोड़ रुपए ही राशि रखी है। वादा क्या किया था और पूरा क्या किया। छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा और छल क्या हो सकता है, मजाक क्या हो सकता है। और तारीख भी चुना तो 1 अप्रैल की जो घोषणा होती है और 1 अप्रैल जिस प्रकार मजाक बनाया जाता है एक दूसरे का। 19 लाख पंजीकृत युवा बेरोजगार छत्तीसगढ़ में है, 19 लाख। इन्होंने 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात अपने जन घोषणा पत्र में साफ शब्दों में की। 10 लाख को 2500 बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, इसकी घोषणा इन्होंने की है। और इन्होंने राशि क्या रखी है, अप्रैल फूल इसलिए बोल रहा हूं मैं कि नवयुवकों के साथ इस चुनावी वर्ष में इससे बड़ा मजाक क्या हो। 250 करोड़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जमकर निशाना साधा। रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आप प्रधानमंत्री आवास योजना बना नहीं पाए हो, आज बोलते हो 50-50% का शेयर होना चाहिए। क्रेडिट लेना है तो पैसा दीजिए, क्रेडिट लेना है तो मकान बनाइए, क्रेडिट लेना है तो सड़कें बनाइए। आपके पास पैसा है ना, और ना आप क्रेडिट ले सकते हो। सरकार और केंद्र सरकार का आज का नहीं है, ये केंद्रीय योजनाओं में मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार सदा देती रही है। और इसको ना देने की वजह से ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना बना नहीं पाए हो। और आज बोलते हो कि 50-50 का शेयर होना चाहिए। क्रेडिट लेना है तो पैसा दीजिए, क्रेडिट लेना है तो मकान बनाइए, क्रेडिट लेना है तो सड़कें बनाइए। मगर आपको पास ना पैसा है, ना आप क्रेडिट ले सकते, ना आवास बना सकते। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पीडीएस घोटाला का छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। गरीब के निवाले का चावल छीनने और गरीबों के चावल में डाका डालने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। विधानसभा में इस संबंध में जब आंकड़े प्रस्तुत किए गए तो उसमें पाया गया कि खाद्य विभाग के डेटाबेस में 1,65,000 मीट्रिक टन चावल और जिले के डेटाबेस में 96,000 मीट्रिक टन चावल दर्ज है। प्रदेश सरकार को बताना चाहिए कि 68,000 मीट्रिक टन चावल का ये अंतर क्यों आ रहा है और 600 करोड़ रुपए का चावल कहां गया। इस पूरी प्रक्रिया में फूड इंस्पेक्टर को डाटा दर्ज करना था और उसकी जानकारी
संचालनालय को भेजी थी। फूड इंस्पेक्टर का कहना है कि पूरे डाटा दर्ज कर संचालनालय को दी थी। तो इसका साफ मतलब है कि 1 साल में चल रहा ये पूरा घोटाला संचालनालय की जानकारी में था, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। पीडीएस का घोटाला छत्तीसगढ़ का आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि गरीब के चावल का निवाला छीनने वाला काम है और ये गरीबों के चावल में डाका डालने का काम है। और इसके आंकड़े विधानसभा में इसकी पूरी जानकारी जब दी गई थी, खाद्य विभाग के डाटाबेस, बड़ा साफ शब्दों में बताना चाहता हूं, खाद्य विभाग का डाटाबेस, और उसमें जो दर्ज था 1,65,000 मीट्रिक टन चावल, और जिले में जो डाटाबेस है दोनों में 96,000 मीट्रिक टन, 1,65,000 और 96,000, इसका मतलब 68,900 मीट्रिक टन चावल, यानी संचालनालय के रिकॉर्ड में और जिले के रिकॉर्ड में अंतर आ रहा है। 68,000 मीट्रिक टन चावल 600 करोड़ का कहा गया। ये पूरे के पूरे जब इन्होंने निकाला है। हरिद्वार में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होने के मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि बीजेपी के लोग कोर्ट के माध्यम से कांग्रेस से उलझना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को रोकने की जितनी कोशिश की जाएगी उतनी ही तेजी से वो कार्य करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला और हमला करते हुए कहा कि बीजेपी का काम केवल नफरत फैलाना है। 23 से बेरोजगारी भत्ता आरंभ किया गया था, उसी तारतम्य उपलब्धि क्या है भारत सरकार की? नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत फैलाना, लगातार यही उपलब्धि इनकी रही है। ऐसे खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी पद यात्रा किए, लाखों लाख लोग उस यात्रा से जुड़े हैं, उससे भयभीत होके ये कार्यक्रम लिए हैं। आखिर किसानों को बीच में क्या, किस बात को ले जाएंगे? क्या आय दुगनी हो गई? क्या 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल पाया? क्या महंगाई कम हुई? जब सारे क्षेत्रों में नाकाम हुए हैं तो किस बात को लेके जाएंगे? और छत्तीसगढ़ सरकार ने जो जनता ने डिमांड किया, किसानों ने कहा कि 20 क्विंटल धान खरीदी की जाए, सरकार ने किया। विपरीत परिस्थिति में किसानों को इनपुट सब्सिडी के माध्यम से 9,000 रुपये प्रति एकड़ देकर किसानों की आर्थिक स्थिति को हमने मजबूत किया। आरंभ किया गया था, उसी तारतम्य में रायपुर में लोकतंत्र बचाओ मशाल रैली निकाली गई। इस रैली में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव, कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, विधायक देवेंद्र यादव, नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे, एनएसयूआई के कार्यकर्ता सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता अत्यधिक संख्या में शामिल हुए। पुलिस की भारी तादाद में ड्यूटी लगाई गई थी। रैली पुराने कांग्रेस भवन से निकलकर सदर बाजार होते हुए आजाद चौक पहुंचे। इस बीच अफरा तफरी मच गई। कुछ व्यापारी अपने आप से ही दुकानें बंद उन्होंने कर दी थी। कानून व्यवस्था को देखते हुए सदर बाजार रोड से आजाद चौक तक यातायात को रोक दिया गया था। मौके पर ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल पहुंची और उन्होंने जायजा भी लिया। लोगों की हत्या की जा रही है, आवाज दबाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे नेता राहुल गांधी जो आम जनता की आवाज उठाते हैं, उनकी सदस्यता रद्द की गई, उसके खिलाफ हम लोग आए हैं और हम इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखेंगे। हम लोकतंत्र पे, संविधान पे विश्वास करने वाली पार्टी है, विश्वास करने वाले लोग हैं। हम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।